देखिए, भारत विश्व गुरु बने, इसकी शुरुआत 2014 में जब पहली बार भारत ने एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने की। और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि दुनिया के सभी देशों ने एक मुश्त इस बात को माना कि योग एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसको अपनाकर पूरी दुनिया निरोग रह सकती है। और 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया का कोई भी धरती पे जो भी देश हैं, सभी एकता के सूत्र में बंधे। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिटी का एक सबूत है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस यूनिटी को लीड हमारा देश कर रहा है। तो 11 में योग दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, 21 जून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में इसको हम सब डिवीजन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे इसमें। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज उस कार्यक्रम में स्वयं शिरकत करेंगे और 1 लाख लोग एक समय में कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र धरा पर योग करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, सभी हमारी सरकार के चेयरमैन, हमारे सभी निगम और बोर्डों के चेयरमैन, हमारे डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, बीडीपीओ, सभी अधिकारी भी उस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों पर शिरकत करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते भी एक और आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मंडल स्तर पर भी हम योग दिवस के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे करेंगे। उसकी भी हमने एक व्यापक योजना बनाई। अभी सुबह ही हमने 21 के 21 जिले, 27 के 27 जिले और 377 मंडलों की अभी बैठक हमने, वर्चुअल बैठक हमने ली थी तीनों महामंत्रियों ने। उसकी भी हमने व्यापक योजना बना दी है। और मेरी स्वयं की जिम्मेवारी पार्टी सरकार की तरफ से 21 जून को जींद में रहने वाली है। और इसी प्रकार से सभी मंत्रियों की, हमारे स्पीकर साहब, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे सभी प्रमुख लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर योग दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर नेतृत्व करने का काम करेंगे, लीड करने का काम करेंगे। एक सर, जो वादे आपने सरकार बनाई तीसरी बार किए थे, उसको लेकर लगातार कांग्रेस भी निशाने पर लेती है। जो महिलाओं को पैसे देने स्टार्ट करने थे वो भी नहीं दिए हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि कोई जो शराब के ठेके हैं उनके लिए पर्ची भी नहीं भर पा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर सवाल पर अपनी बात रखी है। आपने एक बात कह दी कि जो महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के पैसे देने थे वो नहीं मिले, परंतु जो कुछ किया उसके बारे में आपने जिक्र ही नहीं किया। 24 घंटे लाइट देने का वादा किया था, पूरा कर दिया। बैंकिंग सिस्टम से हर बुजुर्ग के खाते में सम्मान पेंशन पहुंचेगी, हर विधवा बहन के खाते में पहुंचेगी, हर दिव्यांग साथी के पहुंचेगी। हैप्पी कार्ड दिए, उसका आपने जिक्र नहीं किया। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, उसका आप जिक्र नहीं करेंगे। बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार की बात थी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाखों बहनों को हमने अपने पांव पे खड़ा किया। सफाई कर्मचारियों को अभी मुख्यमंत्री जी ने 2100 रुपए पर मंथ तनख्वाह बढ़ाने का काम किया। एचकेआर के कर्मचारियों को 58 साल तक रोजगार की गारंटी देने का काम किया, उसका जिक्र नहीं करोगे।
परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेसी आपके बात कान में कोई बात कहे कि आपने वो कह दिया कि वो नहीं किया। परंतु मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं कि लाडो लक्ष्मी योजना भी हम शीघ्र ही एक व्यापक रूप से हमारी बहनों के हाथ में 2100 रुपये पर महीने जाएं, उसकी भी शुरुआत मुख्यमंत्री जल्दी करने वाले हैं। और यदि फिर उसके बाद फिर कांग्रेसी क्या कहेंगे, कोई जवाब तो है नहीं। परंतु कांग्रेसों से ये पूछ लेना, बीजेपी तो अपने सारे वादे पूरे कर रहे हैं, तुम नेता प्रतिपक्ष बना लो। तार पर नहीं बनता, किसी और बाहरले देश के किसी आदमी ने बुलाकर बना लो। राहुल गांधी भी आकर चला गया, उस पर भी नहीं बना। इब जिलाध्यक्ष वास्ते तो राहुल गांधी बुला लिया, तब नेता प्रतिपक्ष वास्ते तो उनको विदेश से बुलाना पड़ेगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता इनके पास। तो इसलिए कांग्रेस अपनी कमियों को देखे, अपनी समस्याओं को देखे, अपनी जिम्मेवारियों को देखे कि इस प्रकार आज पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस के अंदर विधायकों की दौड़ लगी हुई है बीजेपी में शामिल होने की। प्रतिदिन उनके विधायक किस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, अशोक तंवर की पार्टी में शामिल करने का किस प्रकार से गोकुल सेतिया ने विरोध किया, किस प्रकार से और विधायक माने मुख्यमंत्री जी के सौम्य स्वभाव की, उनकी कार्यशैली की प्रशंसा कर रहे हैं। रही कानून व्यवस्था की बात, नरवाना के अंदर एक व्यापारी पर गोली चलाई थी, 24 घंटे के अंदर अंदर 3 लोगों को हरियाणा की पुलिस ने। ये कांग्रेस ने हमेशा मनोबल तोड़ने का काम किया है। पुलिस का मनोबल ये तोड़ते हैं, आर्मी का मनोबल ये तोड़ते हैं, देश के युवाओं का मनोबल ये तोड़ते हैं, देश के खिलाड़ी का मनोबल ये तोड़ते हैं। अरे उन वीर सिपाहियों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन दुष्टों को 24 घंटे के अंदर पकड़ के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। कांग्रेस अपना कार्यकाल याद करे ना, 7.5 साल तक मिर्चपुर के पीड़ित लोगों को आश्रय देने का काम हमने किया, तब कांग्रेसी कहां थे? गोहाना कांड के पीड़ितों को रिलीफ देने का काम हमने किया। जब ये जुल्म जात्या करते थे उसका कोई हिसाब नहीं है। आज ये कौन से मुंह से बात करते हैं कानून व्यवस्था नहीं है? कानून व्यवस्था तो जब बूढ़े माँ बाप को जिंदा जला दिया, जवान बेटी को जिंदा जला दिया, पेट्रोल छिड़क के जला दिया, तब ये कांग्रेसी कहां गए थे? तो इसलिए किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले इनको अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। और जितना इनका सौदा है मतलब बेरा है कांग्रेसियां का। कांग्रेसी रही कहां है? केवल उड्डा और उड्डे का छोरा रह रहा। और कौन सा कांग्रेसी रह रहा? रणदीप सुरजेवाला अपने आप को कांग्रेसी मान रहा है क्या? शैलजा उसको अपने आप को कांग्रेसी मान रहा है? कोई मीटिंग में बुलाता भी नहीं उनने अपने आपने कांग्रेसी। वो खुश हो रहे होंगे हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस उनने कोई नहीं मान रही। वो तो सिर्फ लोकदल की बी टीम इस टाइम भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस है जो भी है। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस नहीं है। रणदीप सुरजेवाले में हिम्मत है तो भूपेंद्र हुड्डा स्टेज पर जाकर दिखाए ना, शैलजा जाए ना मीटिंग के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की, कोई नहीं पूछता। वो खुश हो रहे हैं। आपने जो विधायकों के नाम लिए, क्या उन्होंने भाजपा में आने की इच्छा जताई है? जिन लोगों के आपने नाम लिए सारी चीजें सामने आ जाएगी आपके। कुछ भाई मैं आधिकारिक तौर पर मैं ये कहा है कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से कार्यशाली की तारीफ कर रहे हैं वो लोग। गोकुल सेतिया ने जो अशोक तंवर के खिलाफ बयान दिया वो हमने तो बयान नहीं दिया ना, हमने दुआया। उसके कहते मेरे पास प्रूफ है कि गोकुल सेतिया कैसे रह जाए, योजना बनाओ। और वो राहुल गांधी का लाडला बना फिरता है। तो इसलिए कांग्रेस की तो जूत्या में खीर बननी है। और आप लोग गंभीरता से लेते हो कांग्रेस को, हम तो गंभीरता से लेना ही छोड़ रखे। इस पे क्या जो कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, कल फतेहाबाद में भी आई, जो जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर बैठकें हो रही है। ये भी तो बैठ के होने लगी है, बनेगा जी देखी जाएगी। वो कौन नहीं बनता, स्टाम दे उनके। ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पार्टी संगठन भी काफी कुछ कर रहा है। नहीं, ये एक देशव्यापी योजना है और हमारे सभी सामाजिक धार्मिक चुने हुए पंचायतें, चुने हुए नगर पालिकाएं, हमारे नगर परिषद, नगर निगम और हमारे जो पंचायती राज है, सभी इसके ऊपर अपनी सहमति दे रहे हैं, रेजुलेशन पाके दे रहे हैं। हमारी सामाजिक संस्थाएं रेजुलेशन पाके दे रही हैं। हमारे सभी दायरे जितने भी सरकारी और गैर सरकारी और सह सरकारी हैं, उन सभी की तरफ से इस प्रकार के रेजुलेशन आ रहे हैं। और ये देश के लिए एक व्यापक योजना है और आने वाले 2047 में देश मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा हो सके, ये उस प्रकार की योजना है। किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की योजना नहीं है। ये समय की मांग थी और समय की मांग को नरेंद्र मोदी जी ने समझा और इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। ये आम आदमी पार्टी जो है, आप कहोगे पार्टी नहीं मानता, मैं तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वन नेशन वन इलेक्शन में, ये आम आदमी पार्टी के साथ और भी जो दल हैं उनका यही कहना है कि इससे ये दब जाएंगे और केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, बड़े संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति
आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भी सुझाव मांगे थे, इन्होंने शायद सुझाव दिए भी होंगे, और सुझाव दिए होंगे तो उसमें ये बात सारी चर्चाओं में आगे होगी। और कोई अभी कुछ तय नहीं हुआ है, अभी चर्चाएं हैं। पूरे सर्व समाज के विश्वास को जीतकर ही, विश्वास में आकर ही, उनसे डिस्कशन करके ही, प्रत्येक चर्चा और परिचर्चा में भाग लेकर भी, यूनिवर्सिटीज के अंदर उसकी चर्चाएं चल रही हैं, कॉलेजेस में उसकी चर्चाएं चल रही हैं। मैं कह रहा हूं सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के बीच में चर्चा चल रही है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आम आदमी की पार्टी का नेता ने किसने यह बयान दिया वो तो मैं नहीं कह सकता, परंतु एक बात जरूर कह सकता हूं, उनकी जिज्ञासाओं का जवाब ये सारे के सारे मिल जाएंगे, ऐसा उनको विश्वास करना चाहिए। एक आप पार्टी संगठन के महामंत्री भी हैं राज्य के, ये आपका जो संगठन के गठन का काम शुरू हुआ था किस स्तर पर है, कब तक जो है? देखिए, हमारे 377 मंडलों का गठन हो गया, सभी मंडलों में हमने पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, जिला के हमारे सभी अध्यक्षों का नियुक्ति हो गई है। उसके बाद कल भी और आज भी हमारे सभी अधिकारी, मैं स्वयं उसमें बैठा हूँ। अभी जिला कार्यकारिणी के हमने संभावित नाम जिला से, कोर ग्रुप से, जिला की और विधायकों से, मंत्रियों से, सभी से मांग लिए हैं। वो 2-3 दिन के अंदर वो सभी नाम हमारे तक आ जाएंगे, उन पर व्यापक चर्चा करके शीघ्र ही हम जिला की कार्यकारिणी घोषित कर देंगे। और उसके अलावा अन्य कई जो संगठनात्मक काम है, चाहे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, जिस प्रकार की गतिविधियां हमारी चलती हैं, उन सब पर बड़े व्यापक स्तर पर चर्चा चल रही है और विचार विमर्श करके शीघ्र ही सभी घोषणाएं हम कर देंगे। अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है? अध्यक्ष जी की अभी अंडर कंसिडरेशन है, नेतृत्व वो केंद्र के हाथ का मामला है, उस तक मेरा स्तर नहीं है कि मैं केंद्र की किसी बात को अपने मुंह से कहूं, वो केंद्र नेतृत्व देखना है। परंतु जो भी फैसला होगा सामूहिक होगा और सामूहिक नेतृत्व भी हमारे यहाँ पर फैसला करता है।